नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। कल कुरुक्षेत्र में जिस तरह से खाप पंचायत हुई और पहलवानों के पक्ष में एक बड़ा माहौल बना, बड़े फैसले हुए, लेकिन इस बीच में एक बात प्रमुखता से निकलकर सामने आई कि हंगामा हुआ खाप पंचायत में। और हंगामे के बाद में जो राकेश टिकैत ने बोला, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन की चेहरा, उन्होंने बोला कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने आए थे। और उस हंगामे में राकेश टिकैत मुर्दाबाद के भी नारे लगे और कुछ जो वहां के भारतीय किसान यूनियन के और नेता थे, उन्होंने भी मीडिया के सामने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन बिगाड़ने नहीं देंगे। ऐसे में बात प्रमुखता से सामने निकल कर आती है कि क्या राकेश टिकैत को भारतीय जनता पार्टी टारगेट बना रही है? क्या राकेश टिकैत पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है? क्या राकेश टिकैत पर इसी तरह से खाप पंचायतें आगे भी होंगी? 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है, 11 तारीख को शामली में खाप पंचायत है, उसके बाद में 15 से 18 तक हरिद्वार में एक बड़ी पंचायत होगी। तो क्या इस माहौल में राकेश टिकैत पर हमला हो सकता है? जिस तरह से बातें सामने निकल के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस ने एक तरह से दिल्ली जंतर मंतर पर 28 तारीख को जो पहलवान महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे थे, दमनकारी नीति अपनाकर एक तरह से आंदोलन को खत्म कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की टीस ये है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, मतलब भारतीय किसान यूनियन ने इस आंदोलन को न केवल फिर से जिंदा किया है, बल्कि एक बड़ा माहौल देश में बना दिया है। जिस तरह से ये पहलवान निराश होकर, हताश होकर हरिद्वार में इन मेडलों को, अपने मेडलों को गंगा में प्रभावित करने जा रहे थे, और राकेश टिकैत ने एक अपील की कि ये देश की धरोहर है, ये देश की शान है, इन्हें गंगा में प्रभावित ना होने दिया जाए। वो तत्काल रूप से जो बालियान खाप के जो चौधरी हैं नरेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जाते हैं हरिद्वार में और इन खिलाड़ियों को मनाकर ले आते हैं। और करीब रात को 12 बजे के आसपास ये लोग राकेश टिकैत के घर पर पहुंचते हैं। और उसके बाद में जो मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत होती है, उसमें बड़ा माहौल बनता है और राकेश टिकैत एक तरह से केंद्र सरकार को, ब्रजभूषण शरण सिंह को ललकार देते हैं और बोलते हैं जरूरत पड़ी तो अयोध्या में संतों की रैली में भी पहलवानों को ले जाया जाएगा। वो राकेश टिकैत का ही दबाव था, वो खाप पंचायत का ही दबाव था कि अयोध्या में 5 जून को जो ब्रजभूषण शरण सिंह की संतों की रैली होने वाली थी, वो रद्द कर दी गई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जैसे मैं तो विशेष रूप से बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आरोपी होता है या कोई संवेदनशील मामला होता है तो मीडिया में आने के लिए बिल्कुल मना कर दी जाती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर मीडिया के सामने गैर जरूरी बात रखने का भी शिकंजा कसा गया है और बोला गया है कि मीडिया के सामने हर बात रखने की जरूरी नहीं होती है। ये जो शिकंजा कसा गया है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ये जो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप है, ये जो आरएसएस में जो हड़कंप है, ये माहौल राकेश टिकैत ने बनाया है। और आप देखिए मुजफ्फरनगर की जो खाप पंचायत थी, उसमें राकेश टिकैत ने फैसले सुनाए। कुरुक्षेत्र की जो खाप पंचायत हुई, उसमें राकेश टिकैत ने फैसले सुनाए। मतलब एक तरह से भारतीय किसान यूनियन का नेता होने के साथ साथ, किसान आंदोलन का नेता होने के साथ साथ राकेश टिकैत खाप पंचायत के भी नेता बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो माहौल है, ये राकेश टिकैत बना रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से कुरुक्षेत्र में हंगामा हुआ, राकेश टिकैत के मुर्दाबाद के नारे लगे, और इन लोगों का भी आरोप है, राकेश टिकैत खुद बोले
कि कौन लोग थे हम जानते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे। ये आरोप भारतीय किसान यूनियन का है। और ये सर्व जातीय खाप पंचायत है जो इस समय चल रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि जाटों की खाप पंचायत है, सारी जातियों की खाप पंचायतें इसमें शामिल है। तो क्या आने वाले समय में राकेश टिकैत को सचेत होना चाहिए? क्या गांव की भाषा में ये कहा जाता है राकेश टिकैत को क्या अपने साथ लठाक रखनी चाहिए? क्या राकेश टिकैत को अपने संगठन के साथ बैठकर इस पर मंथन करना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, आंदोलन को जो विफल करने की रणनीति होती है, वो किसान आंदोलन में भी दिखाई दी कि पहले बदनाम करो, यदि बदनाम नहीं होता है तो अपने लोग भेजकर माहौल खराब किया जाए। जैसे आपने किसान आंदोलन में भी देखा, सिंगूपुर बॉर्डर पर देखा, टिकरी बॉर्डर पर देखा, गाजीपुर बॉर्डर पर देखा कि भारतीय किसान यूनियन के जो आंदोलन थे, किसानों का जो आंदोलन था, उसमें माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। और जिस तरह से राकेश टिकैत ने बोला है कि राकेश टिकैत नहीं, खाप पंचायत के चौधरियों ने बोला है कि यदि 9 तारीख तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार नहीं लेती है, तो 9 तारीख को हम लोग इन पहलवानों को जंतर मंतर पर ले जाएंगे और वहीं बैठाएंगे। मतलब खाप पंचायत यदि पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठाने ले जाएगी तो बड़ा बवाल दिल्ली में मचना तय है। और खाप पंचायत के बारे में मैं आपसे बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ये किसान संगठन नहीं है, ये दूसरे संगठन नहीं है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये समाज के जो गणमान्य लोग होते हैं, विभिन्न जातियों में, विभिन्न बिरादरी में जो समाज के गणमान्य लोग, चुने हुए लोग, वो खाप पंचायत के चौधरी होते हैं। मतलब एक तरह से हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मतलब एक तरह से 3 प्रदेश जो है खाप पंचायत प्रभावित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है और यही वजह रही इस मामले में आरएसएस ने हस्तक्षेप किया है। और कल जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसा गया है, वो जो जानकारी सामने आई है, मोहन भागवत ने गृह मंत्री अमित शाह को टाइट किया और गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टाइट किया है। तो ये जो इस समय हालात उभर के आए हैं खाप पंचायत के बाद में, अब ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है कि जो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसके अलावा 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये आंदोलन इन चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बखूबी समझ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी में बैठ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस आंदोलन को दमनकारी नीति अपनाकर कुचलने का प्रयास करती है या खाप पंचायत की बातें मानकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कराती है। हालांकि किसान यूनियन के नेताओं का दावा ये है कि 9 तारीख से पहले इन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और यदि 9 तारीख तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये माना जाए कि 9 तारीख के बाद देश में एक बड़ा आंदोलन होगा। और खाप पंचायतों ने एक तरह से इशारा भी कर दिया है, ये आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार क्या रणनीति अपनाती है और किसान संगठन क्या रणनीति अपनाते हैं और खाप पंचायत से जुड़े हुए जो चौधरी हैं वो क्या रणनीति अपनाते हैं।